बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो आखिर कब खुलता है, और क्या ऐसे हमारे बॉडी में संकेत दिखाई देते हैं जिससे कि हम आसानी से समझ पाए कि हमारा जो बच्चेदानी होता है, जो यूट्रस का सर्विक्स होता है, वो खुल गया है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये जानना कि हमारा जो सर्विक्स होता है कब कब खुलता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि बहुत सारे कपल्स ट्राई करते हैं प्रेगनेंसी के लिए, बट उनकी प्रेगनेंसी सही टाइम पे कंसीव नहीं हो पाती, वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। उनको ये पता नहीं होता है कि हमारे शरीर से, एक महिला जो पार्टनर होती है, उनके शरीर से कब अंडा रिलीज होता है, कब अंडा निकलता है। इस टाइम होता है सबसे फेवरेबल टाइम होता है प्रेगनेंसी के लिए। उसी दौरान ओवुलेशन के टाइम पे ही हमारे शरीर से, महिलाओं के शरीर से एक अंडा रिलीज होता है। ठीक है, वो फैलोपियन ट्यूब में रहता है। उसी दौरान अगर आप अपने पार्टनर जो हस्बैंड होते हैं उनसे रिलेशन बनाते हैं तो उनका जो स्पर्म होता है, जो मेल सेल होता है, वह हमारे वजाना से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। वहीं पे अंडा को पेनिट्रेट कर देते हैं, उससे वो कंबाइंड हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो जाती है, जिससे बच्चे का निर्माण, एम्ब्रियो का, जाइगोट का निर्माण हो जाता है। तो ये सब क्रिया होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे कपल्स को पता ही नहीं होता है कि हमको अगर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, हमारे पीरियड साइकिल लेंथ का वो कौन सा दिन होता है। कुछ 2-4 दिन ऐसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं जिसमें अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 99% चांस है कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है आपकी सच्ची सहेली चैनल में। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो बनाने के लिए और आपको अधिक से अधिक लाभ वाले वीडियो देने के लिए। देखिए, जब महिला के शरीर में ओवुलेशन का टाइम चल रहा होता है तो उनके शरीर में काफ़ी संकेत दिखाई देते हैं। अगर आप उस संकेतों को महसूस करेंगे, फील करेंगे, उस पर नज़र बनाए रखेंगे, गौर करेंगे, तो वो संकेत आपको समझ में आएगा कि यही टाइम होता है हमारी प्रेगनेंसी होने के लिए। ठीक है, कुछ लक्षण हैं, उनको आप बारीकी देखिए। मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप जरूर जाके चैनल में देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा इससे। और पहला सबसे खास लक्षण है प्रेगनेंसी होने के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह का खुलना। अब ये बच्चेदानी क्या होता है, इसका मुंह कब खुलता है, क्या क्या संकेत होते हैं, चलिए इसको देखते हैं और किस किस कंडीशन में बच्चेदानी का मुंह आखिर खुलता है। तो अब ये बच्चेदानी आखिर होता क्या है। जो फीमेल महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होती है उसके 2 से 3 इंच अंदर, जी हाँ, 2 से 3 इंच अंदर बच्चेदानी होता है। उसी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जो बच्चेदानी होता है उसका एक पार्ट होता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, जो बच्चेदानी का मुंह खाया जाता है जिसको, तो वो 3 कंडीशन में खुलते हैं। ठीक है, जब बच्चेदानी का मुंह खुलता है तभी आपकी प्रेगनेंसी होती है, तो वो 3 कंडीशन में खुलते हैं। पहला कंडीशन है जब आपकी पीरियड आती है, ब्लड को बाहर निकालने के लिए, जो भी और भी गंदगी उसके साथ होती हैं, ठीक है, उसको बाहर निकालने के लिए, जो हर महीने आपकी पीरियड आती है तो आपके ब्लड को बाहर निकालने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुलता है। दूसरी कंडीशन होती है जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा 9 महीने तक आपके घर में रहता है, उसके बाद जब उसकी नॉर्मल डिलीवरी होनी होती है तब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। अगर आपके बच्चेदानी का मुंह, जो सर्विक्स होता है, 10 सेंटीमीटर तक खुल जाता है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, अगर उससे कम खुलता है तो फिर दिक्कत होती है। और तीसरा कंडीशन है जब आपके शरीर में ओवुलेशन हो रहा होता है, जब अंडा रिलीज होने को रहता है, तो उसके 2 से 4 दिन, 2 दिन ऊपर और 2 दिन नीचे, ठीक है, 2 दिन ओवुलेशन के, 2 दिन ऊपर, ओवुलेशन के 2 दिन बाद आपके बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, ताकि अंडा रिलीज हो जाए, अंडा आपके बॉडी से निकले। अगर आप उस दौरान अपने पार्टनर के साथ इंस्टिमेट होती हैं, इंटरकोर्स करती हैं, तो आपका जो पार्टनर के स्पर्म होते हैं वो आसानी से, उनको एक रास्ता मिलता है वजाना से होते हुए, आपके जो अंडा होता है उसके पास फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और फर्टिलाइज कर लेते हैं, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो ये 3 कंडीशन होती है जिसके दौरान आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है और आपकी प्रेगनेंसी होती है। तो अब मान लीजिए बात करते हैं ओवुलेशन का टाइम पे। ठीक है, तो वो कौन सा टाइम होता है जब आपके बच्चेदानी का मुंह खुलता है। तो देखिए, अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है तो जिस दिन पीरियड स्टार्ट होगा वो पीरियड का पहला दिन होता है। तो पीरियड के पहले दिन से, ठीक है, 13वें या 14वें दिन पे, पीरियड के 28 दिन की लेंथ है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते आप 13वें 14वें दिन पे जाएंगे
13वें 14वें नंबर पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। ठीक है, चाहे तो ये 13वें दिन खुले या 14वें दिन खुले, तो वो वही ओवुलेशन का टाइम होता है, वही ओवुलेशन डे होता है, उसी दिन आपकी बॉडी से अंडा रिलीज होता है। अगर आप उस टाइम, उस करेक्ट टाइम पे अगर आप रिलेशन बना लेते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी 100% हो जाती है। तो ओवुलेशन के 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे का समय जो होता है, ओवुलेशन के 2 दिन पहले का समय और ओवुलेशन के 2 दिन के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ही प्रजनन क्षमता वाला दिन होता है। उस दौरान आपको ज़रूर इंटरकोर्स करना चाहिए। वही सबसे खास दिन होते हैं, महत्वपूर्ण दिन होते हैं आपको माँ बनाने के लिए, तो उस दौरान को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका 28 दिन का साइकिल है, तो पीरियड के 10वें दिन से, पीरियड का पहला दिन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 10वें दिन, ठीक है, 8वें या 10वें दिन से आपको 20वें दिन तक, पीरियड के 20वें दिन तक आपको अल्टरनेट डे पे रोज ट्राई करना है। ठीक है, एक दिन ट्राई कीजिए, एक दिन छोड़ के अगले दिन ट्राई कीजिए। रोज आप अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने हो जाए, कोई भी स्किप वाली बात ना हो। ठीक, तो आपके पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक आपको कंटिन्यू आपके पार्टनर के साथ ट्राई करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी तुरंत हो जाए। और जब आपकी बॉडी में ओवुलेशन हो रहा होता है, तो उस दौरान अगर आपने नोटिस किया होगा तो आपके वेजाइना का जो डिस्चार्ज होता है, वाइट मटेरियल जो निकलता है अंडे की तरह, जो अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट होता है उसकी तरह लसलसा होता है, पारदर्शी होता है, वाइट कलर का होता है, बहुत ही, अगर उसको आप उंगली में फंसा के खींचेंगे तो 1 इंच तक खींच भी जाता है। तो वो बहुत, उसका पीएच जो वैल्यू होता है उस दौरान, वो आपके स्पर्म के लिए बहुत अच्छा होता है। जो मेल सेल स्पर्म होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फेवरेबल कंडीशन होता है, बहुत अच्छा वो रास्ता देता है। अगर उस दौरान अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो बहुत अच्छा रास्ता, पीएच बैलेंस रहता है, ताकि आपका जो मेल के जो स्पर्म है वो आसानी से, ठीक है, ट्यूब में चले जाए, फैलोपियन ट्यूब में चले जाए और अंडे को फर्टिलाइज कर दे, पेनिट्रेट कर दे, जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाए। तो वो सबसे बेस्ट टाइम होता है। आपने नोटिस किया होगा, आप अगर ट्राई कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने 2-3 महीने का देखा कीजिए कि मेरी साइकिल लेंथ कितने दिन की है, कब मेरा ऐसे मेरे बॉडी में क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे पानी का बहुत ज़्यादा निकलना, वाइट डिस्चार्ज होना, और भी बहुत सारे सिम्टम्स मैंने वीडियो बनाया, आप उसको ज़रूर देखिए, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि मेरा कब ओवुलेशन हो रहा है। या फिर आप अपने ओवुलेशन किट के द्वारा भी जान सकती हैं कि आखिर अंडा आपके शरीर से निकल कब रहा है। तो इसको आप देख के आसानी से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए, आपकी प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। जो मैंने बताया कि ओवुलेशन का जो 2 दिन के पहले का टाइम होता है और 2 दिन के बाद का टाइम होता है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, उसको तो भूलना ही नहीं है, उसमें तो जरूर से जरूर रिलेशन बनाना ही है आपको। तो जिस दिन ओवुलेशन होता है, जिस दिन आपके शरीर से अंडा रिलीज होता है, उस दिन पूरा आपके सर्विक्स का जो मुंह होता है, जो सर्विक्स होता है, बच्चेदानी का जो सर्विक्स होता है, मुंह होता है, वो बिल्कुल खुल जाता है। ठीक है, ओवुलेशन वाले दिन पूरा खुल जाता है। जब ओवुलेशन हो जाता है तो वो धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो उस दौरान आप जरूर ट्राई कीजिए, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी उसी महीने हो जाए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आई होगी। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।